वो एक नारा देना चाहिए और हमारा जितने भी वर्कर है सब आगे आना चाहिए और आगे आने से सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनेगा। रास्ते पर हम आएंगे, या तो घर में रहेंगे। देखो गलती है। हाँ, जो आदरणीय न्यायपालिका सैल्यूट करता हूं, वैसे मैं देश का एक प्रमुख स्तंभ है, और लेकिन ये भी सच्चाई है कि समय रहते न्याय नहीं मिलने के कारण हमारे हजारों कार्यकर्ता मर गए। इसके लिए दोषी तो है ही न्यायपालिका, और इसीलिए आज हमारी सोशल मीडिया पर जो आवाज जा रही है उसको सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं देश के चारों स्तंभ। ये इनके गाल पर तमाचा है, लेकिन आज सारा दिखाई दे रही है। हमने सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं, चुनाव के समय भी दिए हैं, चुनाव के बाद में भी दिए हैं, और आज सरकारों को दिखाई भी दे रहा है कि ये है असली सहारा। जितने भी सांसद को हम आज के डेट में भेंट के आए हैं, तो आज तक मोदी जी ने एक लफ्ज भी उनके जुबान से कुछ निकला नहीं सहारे के बारे में। तो हमारा कार्यकर्ता भी बहुत मारे गए हैं, संस्था बहुत विकट परिस्थिति में है, हमारा अभिभावक भी चला गया। तो इसके बारे में एक लफ्ज भी मोदी जी ने नहीं बोला। जिस मोदी ने अभी तीन टाइम शासन किया है इंडिया में, वो सहारा की वजह से किया है। जो गुजरात में जो भूकंप हुआ था, उसके जो गांव बैसा था, सारे के सारे जो भूकंप हुए थे, भूकंप के कारण वो हाईलाइट हुए, सारे गांव के बसा थे। उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, वो जानते नहीं सहारा के बारे में, क्या सहारा क्या झूठा है क्या गलत है। तो इतना सब जानते ही 2-3 बार सरकार में अभी आ चुके हैं। हमारा लिए एक पद भी एक उनके जबान से एक पद भी उनसे निकला नहीं। तो इस बात की सजा उनको मिली है। हाँ, जिस परिवार में 10 लाख और 12 लाख कार्यकर्ता आरएसएस और बीजेपी के जुड़े हुए हैं, हाँ, और जो राष्ट्रवादी परिवार है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जिसका लाभांश देश के लिए डेवलपमेंट में काम आता है, उस संस्था के लिए यदि देश का प्रधानमंत्री अगर 2 शब्द नहीं बोलता है तो उसका जवाब भी देश की जनता ने दे दिया है। देश की आबादी का प्रमुख मुद्दा, ये तो हमारे संस्कार हैं सर, ये हमारे संस्कार हैं, और कुछ हम बिखर गए। अन्यथा हमारे पास वो भी ताकत है, हम ऑन स्पॉट डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं। ठीक है, आज हमारा वर्कर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वर्कर का मैंने देख लिया। अभी जो ज्ञापन दिए थे उनमें संख्या बल मैंने देखा है। जहां 10,000 की डिमांड की गई, वहां 100 कार्यकर्ता एक जगह नहीं हो पाए ज्ञापन में, तो आंदोलन की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी 2 करोड़ जमाकर्ताओं को तो उतार ही दिया जाएगा, वो बड़े डिपोजिटर है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये पोर्टल ये कार्यकर्ता और जमाकर्ता को मारने के लिए लाया गया है। 7 जन्म में इससे भुगतान नहीं हो सकता। इस कहानी को भूल जाइए, पोर्टल की कहानी को। पोर्टल रहेगा, आप लोग आगामी समय में और ज्यादा प्रताड़ित रहोगे। ये क्लेम और रिसबमिशन, ये कहानी चलती रहेगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अगर पोर्टल से भुगतान देना था, हमारे कागज स्कैन कर दिए, खाता लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, बैंक खाता लीजिए, और संस्था को एक लाइन की टिप्पणी करनी चाहिए कि हमारा जमा करता है, सरकार की ड्यूटी है केवल पैसा डालने की। हाँ। ये जो जितनी डेफिशिएंसी है, ये संभव नहीं है, हमारा जमाकर्ता पूरी नहीं कर सकता है। जमाकर्ता के साथ धोखा हो गया। जमाकर्ता कुछ भी नहीं जानता है, उसके डेफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं जानता। उनके मोबाइल पर 1% मैसेज भी नहीं जानता। वो मैसेज क्या है? 1% जो पढ़े लिखे वर्कर है, ट्रेंड वर्कर है, जो साइबर विशेषज्ञ है, ऐसे जमाकर्ता कार्यकर्ता भुगतान ले सकते हैं, लेकिन आम गरीब मारा जाएगा। हाँ, इससे भी गलत मैसेज आ रहा है। आज ये जो पैसा बटा है, ये सीआरसी की वजह से नहीं बटा। ये हमारे कुछ कार्यकर्ता जो ई मित्र संचालित करते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में मदद करते हैं, या जूम मीटिंग के माध्यम से मदद करते हैं, उनकी मदद के कारण ये 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए जमाकर्ता को मिला है। लेकिन इससे मैसेज गलत जा रहा है। इससे सरकार को ये बोलने का बिंदु मिलेगा कि जो वैलिड जमाकर्ता थे उनका हमने पैसा डाला है, बाकी डेफिशिएंसियां है, तो हम डेफिशिएंसी का निवारण करके ये भी हम गलत कर रहे हैं। पोर्टल से हमें भुगतान लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है पोर्टल का, वो बहुत बड़ा धोखा। हाँ, इतना मैं बता रहा हूँ, हमारा मैं खुद भी एक राष्ट्रभक्त हूँ। हाँ,
अगर सारा का कार्यकर्ता हूं तो मैं भी राष्ट्रभक्त हूं, और मुझे इस बात का पता है ये जो 400 पार का नुकसान हुआ सबसे बड़ा, ये नुकसान अमित शाह जी ने पहुंचाया है, इस पोर्टल ने पहुंचाया है। उसके लिए जो 400 का जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, ये अमित शाह की वजह से हुआ है। ये अमित शाह बोलता है दूसरों को गलत किया है। जो उन्हें एक सभा में बोल दिया सहारा के बारे में, जो बात बोला वो बहुत गलत तरह से बोला। ये बोला सहारा ही गलत है। ये तो बढ़िया रहा कि कुशीनगर में जो उन्होंने बोला था, अगर ये पहले बोल देते शायद 100 सीट में मामला समझ जाता। कैसे बोल दिया उन्होंने एक राष्ट्रभक्त परिवार के लिए, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया एक साथ राष्ट्रगान गा करके, उस परिवार के ऊपर लांछन लगा दिया उन्होंने। तो जो करगिल शहीदों के लिए आगे आया, भूकंप पीड़ितों के लिए आगे आया, जो हर वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन करता था, जो परिवार हजारों बेटियों की जिस परिवार ने शादी की है, आज उसी के जमाकर्ता कार्यकर्ता उनकी बेटियां विवाह के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रही है। 10,000 में शादी हो जाएगी? नहीं, 10,000 में शादी नहीं होगी। ये 10,000 में तो पसंद होने भी नहीं आएंगे। पूरे बैठे हैं, मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। चल गया होगा अभी तो। सर मैं तो बार बार आप लोगों से सबसे यही कह रहा हूं, डिजिटल वार का हिस्सा बनिए, मेल करिए, ट्वीट करिए, वायरल करिए। युद्ध सामग्री सोशल मीडिया पर है। मुझे इस समय एक धार्मिक पोस्ट भी अलाउ नहीं है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नकारा यूट्यूब अलाउ नहीं है। केवल डिजिटल अभियान चाहिए मुझे। केवल इस समय भूल जाइए कि हम सारा के वर्कर हैं, सारा के सैनिक बन जाइए। हमें ये लड़ाई जीतनी है। आज डिजिटल अभियान पर सर, ये डिजिटल अभियान, इसमें फील्ड लगा हुआ नहीं है, इसमें ऑफिस स्टाफ भी लगा हुआ है, सेक्टर प्रबंधक भी लगे हुए हैं, रीजनल प्रबंधक भी लगे हुए हैं, ब्रांच मैनेजर भी लगे हुए हैं। और इस डिजिटल अभियान पर पूरी संस्था की नजरें हैं कि आज जो कुछ ये दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल वार, ये बहुत मल्टीपर्पज अभियान है। आज अगर संस्था दिखाई दे रही है तो ये डिजिटल ताकत की कहानी है। हमने जमाकर्ता को जोड़ लिया, कार्यकर्ता को जोड़ लिया। सर अब बताइए आपकी परेशानी। सर आप सबसे पहले तो मुझे बताइए। मेरा परेशानी ये है, अब मैं जो काम अभी कर रहा था फील्ड में, तो फील्ड के तो काम सारे बंद हो गए ना। तो जिसके काम जो बेटी के लिए शादी और की मुसीबत में मेरा कस्टमर था, तो मैंने अपने घर का सारे जेवर और घर का जो पैसा था और बाहर से उधार लिया, इसी लेकर मैंने कस्टमर को दे दिया। तो अभी मेरा हर महीना 15 से 20 हजार का खाली EMI आता है। तो मैं अभी तो काम नहीं हो रहा है, ये EMI में कैसे भरूं? ये EMI भर के मेरा अभी घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। और महीने के बाद एक महीना चला जाता है तो दूसरा महीना आता है, तो मैं EMI कहाँ से लाऊं? इतना परेशानी में हूँ। ये EMI के चक्कर में मैं अभी बहुत सारा टेंशन में हूँ इसी बात को लेके। तो ये तो जो बात हमारे साथ तो अभी बहुत 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 बुरा चल रहा है अभी। सर मुझे मालूम है, सोसाइटी से KCC मेरी, बैंक से KCC मेरी, और मंगलसूत्र मेरा भी बिक चुका है। और मुझे इस बात का पता है, मैं लिख रहा हूं बराबर, लेकिन इस बात को पहुंचाए कौन सरकार तक? मैंने कल ही लिखा है ये बातें कि हमने ब्लैंक चेक दे दिए, जमीन बेच दी, आभूषण दे दिए, मकान बेच दिए, जमाकर्ताओं को हमने भुगतान कर दिया। यहाँ तक कि सब कुछ समर्पित करने के बाद भी, सर मैं उड़ीसा की कहानी बता रहा हूँ आपको। सोशल पोस्ट पर मैं सुप्रीम कोर्ट का जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें मैं फॉरवर्ड करता हूँ सबके दिन। आप जितने लिखते हैं मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो बीजेपी कार्यालय का हमारा जो यहाँ क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उनके लिए, उनके पास, और उड़ीसा के सरकार के पास। इस सार के सार में आपका जो मैसेज आता है मैं सार के सार फॉरवर्ड सबके साथ करता हूँ। सर आप बधाई के पात्र है, आप पर तो मेरी नजरें बहुत पहले से है। हाँ, आपके नाम के आगे मेरे मोबाइल में कुछ क्लू लिख रखा है मैंने। आप एक विशेष कार्यकर्ता हो मेरी नजर में, विशेष। हाँ, आपका जो नाम मैंने फीड कर रखा है, इसमें एक संकेत इशारा कर रखा है मैंने उसके नाम के आगे।
तो मैं तुरंत पहचान गया मैं आपको। ऐसा नहीं है सर, और ये आपकी पीड़ा नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है। अब आपको मैं बता रहा हूं उड़ीसा की कहानी। मकान, जमीन, आभूषण सब कुछ समर्पित करने के बाद में फिर भी प्राण बचाने के लिए अंतिम ऑप्शन था बैंक से लोन लेकर के जमाकर्ताओं को दे दिया गया। उसके बाद भी जब कार्यकर्ता परेशान रहा तो उसने अपना घर छोड़ दिया, और वही घर छोड़ने वाला कोई मेल कार्यकर्ता नहीं है, फीमेल वर्कर है, एक महिला वर्कर। ये उड़ीसा की कहानी है। और उड़ीसा के अधिकारियों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपका कहीं कोई संरक्षण नहीं है ऊपर से। ये इस बात को राजेंद्र शर्मा बोल रहा है। बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। कुछ अधिकारी फ्रंट पर है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और कुछ अधिकारी, मैं भी मोबाइल लगाता हूँ। अभी मैंने कल परसों ही मेरे पास एक कार्यकर्ता की पीड़ा आई, मैंने रीजनल प्रबंधक महोदय को मोबाइल लगाया, इस नाम का मोबाइल अस्तित्व में नहीं है, ये जवाब आ रहा है। और कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो फील्ड में जाते हैं, जमाकर्ताओं की तक मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग लेते हैं, फिजिकल रूप से भी मीटिंग लेते हैं। राजेंद्र जी, अब की बार जो 400 पार जो नारा मोदी जी ने दिए था, तो हो नहीं पाया। वो गठबंधन की सरकार। देखिए, उसका हमें दुख है, इस बात का हमें दुख है। तो ये जो कट्टर थे लोग, जो देश राष्ट्रवादी थे, वो लोग जुड़े रहे, अन्यथा देश खड्डे में चला जाता। हालांकि जो कुछ किया है हमने, वो देश हित में गलत किया है, लेकिन थोड़ा झटका देना जरूरी था। और इस झटके का परिणाम आपको दिखाई देगा, आप चिंता मत करिए। आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से 3, 4, 5 सितंबर की तारीख है, लेकिन आपकी पीड़ाएं होने के कारण रुझान अभी से दिखाई दे रहे हैं। ये है डिजिटल वार का परिणाम। आप चिंता मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलचल हो रहा है, अंतिम 100 दिन का ऑपरेशन है। कुछ हलचल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ हलचल हो रहा है, या सरकार की तरफ से सहारा के बात को लेकर कुछ हलचल अभी हो रहा है? एकजुट नहीं है सर, हम एकजुट नहीं है। जो हमसे दूर हो गए उनको खाली PIL की चिंता है, इकट्ठा कर करके वीडियो जारी कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, PIL से जुड़ी है। PIL केवल एक बार लगती है, अब तो केवल वहां लिस्ट लग सकती है, और जो भी फैसला होगा वो पूरे 13 करोड़ या 10 करोड़ जो भी जमा करता है उनके हित के लिए ही होगा। तो कुछ लोगों का अलग मिशन है, हम लोग भी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम लोग भी अलग अलग बटे हुए हैं। अरे लेसन देने से न्याय नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल में युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ट्वीट करना जानते, मेल करना जानते हैं और उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। डिजिटल अभियान पर अपेक्षा है। ये जो कल का लेख लिखा हूं, मैं नहीं लिखा हूं, मुझे गाइड किया गया था कि एक आपका लेख मीडिया के नाम भी लिखिए, इस आवाज को बुलंद करिए, मीडिया संस्थानों तक इस आवाज को पहुंचाइए। अगर मीडिया हमारी आवाज को नहीं उठाएगा तो हम हो सकता है इनके खिलाफ भी आवाज बुलंद करें, क्योंकि मीडिया खामोश, मीडिया भी दोषी है। हमारे 5000 वर्कर मर गए, मीडिया को चिंता क्यों नहीं? 40 मजदूर खदान में फंस गए, उनका 24 घंटे चैनलों ने चलाया समाचार, कोरोना का समाचार चलाए 24 घंटे तक, पूरे देश को डिप्रेशन में ला दिया इन्हीं न्यूज चैनलों ने। जो घटनाएं झूठी सही ऐसी घटनाओं को प्रचारित किया गया। आज मीडिया भी एक मिशन था। मीडिया, मैं खुद एक पत्रकारिता पढ़ा हुआ हूं, पत्रकारिता का इतिहास मैं जानता हूं। पत्रकारिता एक मिशन था जो आज व्यवसाय हो गया। ये दुखद शब्दों में बता रहा हूं मैं। आज येलो जर्नलिज्म हो गई। तो आज हमारी आवाज मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? 5000 वर्कर मरे या नहीं मरे? अगर मरे हैं तो ये आवाज अखबारों में क्यों नहीं पहुंची, टीवी चैनलों में क्यों नहीं पहुंची? तो इस समय सब काम को भूल जाइए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश से निवेदन कर रहा हूं,
डिजिटल वार में सपोर्ट करिए, अन्यथा राजेंद्र शर्मा की भी आवाज एक दिन खामोश हो जाएगी और आप देखते रह जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास लगातार मोबाइल आ रहे हैं। आपका मोबाइल इसीलिए मैंने उठाया था कि आपने लिखा कि मैं मुसीबत में फंसा हूं। ऐसे सैकड़ों मोबाइल आते हैं मेरे पास दिन भर में, और उन्हीं लोगों से मैं बात कर पाता हूं कि कार्यकर्ता परेशान है। तरह तरह के वार्ड बातें, मैं हिम्मत रखूं तो कितनी रखूं, 3 साल से खींच रहा हूं, 3 साल से खींच लाया मैं। जहां मरने वालों की संख्या लाखों में होती, संस्था नजरअंदाज हो जाती। आज संस्था को, हेडक्वार्टर को अगर हिम्मत मिली है तो ये डिजिटल वार से, हमारे कार्यकर्ताओं की सकारात्मक ताकत से, जमाकर्ताओं की सकारात्मक ताकत से आज गर्व के साथ में कहना चाहिए कि देश का जमाकर्ता 100% कार्यकर्ता जमाकर्ता प्रबंधन के सपोर्ट में है। प्रबंधन को ताकत मिली है और ताकत का रिजल्ट ये आया है कि कुछ रुझान दिखाई देना प्रारंभ हो रहे हैं। कार्यकर्ता तो परेशान है, कहीं अधिकारी मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, कहीं वरिष्ठ मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, फील्ड को फील्ड ही बचा रहा है। अब मेरे पास है कुछ नहीं, मैं एक फील्ड का कार्यकर्ता, रीजनल स्तर के मैनेजर मुझे अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सेक्टर मैनेजर मुझे अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जिन लोगों को हमने हाथ जोड़ जोड़ करके उनके चरणों में निवेदन कर करके उनको नौकरी नहीं छोड़ने दी, क्योंकि परिवार को कैसे चलाए, लेकिन वो परिवार इसलिए रुके रहे कि ये हमारे परिवार के कार्यकर्ता है, यदि हम नौकरी छोड़ देंगे तो ये कार्यकर्ता मारे जाएंगे। आज उनको लेटर मिल रहे हैं, उनका या तो स्थानांतरण या उनको उनकी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, जिससे पीड़ा होती है। अरे हम मर रहे हैं, वो भी मर जाएंगे इस परिवार के साथ में। जब भूखे प्यास से आपके साथ खड़े हैं तो उनको हटाने से क्या मतलब है? भाई कोई वेतन मांगे नहीं रहा, नहीं, संस्था के पास वेतन ही तो नहीं है देने के लिए, मानते हैं इस बात को। कार्यकर्ता को कमीशन नहीं है, ऑफिस स्टाफ को सैलरी नहीं है, लेकिन मांग कौन रहा है? भाई मांग कौन रहा है? जब संस्था अनुकूल हो जाएगी, परिस्थितियां सकारात्मक हो जाएगी, उस समय हमें वेतन मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। अगर आज एक कर्मचारी को सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 मिलती है, अरे उसकी आधी दे देना। अगर परिवार है तो आधी आधी, एक रोटी को 2 टुकड़ों में बांट करके आधी आधी हम खा लेंगे, लेकिन किसी को हटाना ये गलत है। क्योंकि आज मुझे सारा श्री जी याद आ रहे हैं, वो थे तो ऐसा नहीं होता। कोरोना काल में भी आप लोगों को आर्थिक सहायता दी गई थी, हर कार्यकर्ता को दी गई थी, जो कार्यकर्ता एक्टिव थे। लेकिन उस समय सारा श्री जी थे। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हमारी एयरलाइंस का 800 करोड़ में सौदा हुआ था, लेकिन कर्मचारियों को नहीं हटाया गया था, उनको एडजस्टमेंट किया गया था। तो बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन अब इस समय सब बातों को नजरअंदाज करते हुए, हमें सबको एकजुट रहते हुए, सारी पीड़ाओं को आत्मसात करते हुए, हम लोगों को इस समय केवल एक मिशन संघर्ष, इस समय केवल आवश्यकता है डिजिटल वार की। अब कार्यकर्ता सुन नहीं रहे हैं, इस बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बटे हुए इस बात को लेकर के मुझे दुख है। हर कार्यकर्ता को 1 घंटा 2 घंटा अपनी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए डिजिटल वार को सर। और बड़ी परेशानी है सर, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आभूषण बेच करके आपने जमाकर्ताओं को दे दिया, बैंक से लोन लेकर के पैसा दे दिया, अब आप EMI चुकाए तो कहां से चुकाएं? बहुत कार्यकर्ताओं की बच्चियां शादी से वंचित है, इस बात की भी मुझे जानकारी है। कार्यकर्ता डिप्रेशन में आ गए हैं, उनकी पत्नियां डिप्रेशन में आ गई है, कार्यकर्ताओं की धर्मपत्नी तक मेरे पास मोबाइल लगा देती है। मेरा पत्नी जो ना, वो भी बाहर जाके काम कर रहा है मेरे वजह से। अरे सर